नमस्ते दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन कर रहे हैं साइंस का और उसके अंतर्गत आज केमिस्ट्री कर रहे हैं। केमिस्ट्री का आज सेकेंड जो टॉपिक है परमाणु संरचना, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा परमाणु संरचना के बारे में समझ लेते हैं पिक्चर से। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि समझने में चीज़ें आसान हो। ठीक है, तो चलिए पहले इसका डायग्राम एक निकालते हैं। देखिए, ये यहाँ पे दो परमाणु स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन का है और एक कार्बन का है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। सबसे पहले परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु संरचना होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। एक वैज्ञानिक थे डाल्टन महोदय, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम है, जो 1808 में यही परमाणु मॉडल दिए थे। ठीक है, 1808 में। तो परमाणु मॉडल 1808 में इन्होंने दिया, तो इन्होंने बोला कि किसी तत्व, ये तो सबसे पहले यही था कि किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है वो अणु कहलाता है, और अणु ही सबसे छोटा कण होता था। क्योंकि इसलिए होता था, अणु इसलिए सबसे छोटा कण कहलाता था क्योंकि उस समय माइक्रोस्कोप ये सब का आविष्कार तो हुआ नहीं था। तो माइक्रोस्कोप के आविष्कार नहीं हुआ तो किसी भी तत्व के सबसे छोटा से छोटा कण, जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसको तो अणु कहेंगे। और माइक्रोस्कोप के खोज हुआ नहीं है, इसलिए सबसे छोटा कण तो यही कहलाएगा, अणु ही कहलाएगा। अच्छा, बाद में अगर माइक्रोस्कोप के आविष्कार हो गया, उसके बाद 1808 में जॉन डाल्टन क्या किए कि उसको पूरा एक्सपेरिमेंट किए, तो देखे कि अणु के भी तोड़ा जा सकता है। क्या चीज़ में? तो परमाणु में। और उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है, मतलब कि इसे विभाजित किया नहीं जा सकता है परमाणु को। किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा। लेकिन बाद में है ना, जे थॉमसन हो गए, और जे थॉमसन के शिष्य थे गोल्डस्टीन, उसके बाद हो गए जेम्स चैडविक, ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों का खोज किए, तीनों ने मिलकर। ठीक है ना, अलग अलग पीरियड में तीनों ने खोज की। उन्होंने कहा कि परमाणु को अभी विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया? देखिए इधर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका एक ट्रिक है, ईंट पर नाच। देखिए, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन कहीं कहीं रहेगा, थॉमसन, दोनों सही है। अच्छा, जे थॉमसन। अच्छा, पर प्रोटॉन से रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड मैंने प्रोटॉन का रदरफोर्ड। अच्छा, और नाच न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, मतलब चा से हो जाएगा न्यूट्रॉन का चैडविक। ठीक है, ईंट पर नाच यानी कि जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ट्रिक। आगे कह रहा है कि और एक चीज़ जानिए, ये जो जॉन डाल्टन महोदय थे वो तो 1808 में बहुत पहले आए, लेकिन भारतीय इतिहासकारों के अगर माने तो हमारे के यहाँ इंडिया में एक साधु संत हुआ करते थे, ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिनका नाम था महर्षि कणाद थे। वो लगभग 2500 साल पहले ही परमाणु शास्त्र लिख के चल दिए। समझिए हमारा जो इंडिया है, हमारा भारत है, कितना समृद्ध था उसी समय। लेकिन सब अंग्रेज जो इतिहासकार या पश्चिमी इतिहासकार थे, सब का ये चाल था कि हम लोग को जो साइंटिस्ट वगैरह थे और पुराने जितना भी रिसर्चर थे, उनको गौन कर दिया गया और इनका आज नाम है जो दुनिया जानता है। तो चलिए जो है उसी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं।
अच्छा, तो माना गया कि परमाणु संरचना में कि परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। कितना होता है माइनस चार्ज? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है ऋण आवेश किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है किस पे? ये होता है प्रोटॉन पे आवेश। लेकिन ये होता है धन आवेश, ये होता है ऋण आवेश। प्रोटॉन देखिए यहाँ पे प्लस है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, प्रोटॉन धन आवेश। और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता है, यानी न्यूट्रॉन आवेशहीन है। अच्छा, जितना इस पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। अच्छा, ये भी जानिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और भी जैसे परमाणु संख्या भी इसी का बराबर होता है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। अच्छा, तो मतलब परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, मतलब तीनों बराबर होते हैं आपस में। अच्छा, तो जितना संख्या इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही, इतना संख्या इलेक्ट्रॉन का उतना ही प्रोटॉन का होगा। अच्छा, और चार्ज भी दोनों का बराबर है, एगो प्लस में एगो में माइनस में, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके खोज करने वाले तीनों थे ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। अच्छा, और जैसे आगे भी एक चीज़ और भी जान लीजिए, इसमें फैक्ट एक और है कि जो कोई परमाणु है, एटम, इसको बोलते हैं एटम, एक कौन सा शब्द से बना था? ग्रीक शब्द ए जो है ना, उसको नॉट माना जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, मतलब नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो है TOM, टॉम, इसको माना जाता है डिविजिबल। डिविजिबल है ना, मतलब काटे जाने योग्य हो गया। डिविजिबल का मतलब हो गया काटे जाने योग्य, काटे जाने योग्य। मतलब कि कहने का मतलब है कि एटम के मतलब हुआ कि काटे जाने योग्य नहीं, मतलब एटम को और भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये डाल्टन महोदय ने कहा था। ठीक है ना, इंग्लैंड के थे, यही कहा था कि इसे काटा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में जो भी वैज्ञानिक आए जो इसे विभाजित भी किए, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले जाने। तो चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और जैसे जैसे बीच बीच में आते जाएगा हम लोग थोड़ा सा उसको चर्चा करते जाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो परमाणु सिद्धांत की खोज तो जॉन डाल्टन, अभी हम लोग चर्चा किए। अच्छा, आगे भी देखिए, कह रहा है परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण कौन हो जाएगा इसमें से? तो अस्थायी कण इसमें न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, परमाणु नाभिक के अवयव, तो परमाणु के नाभिक में क्या भी बोले कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 5 नंबर देखिए, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित, तो जिसमें आवेश नहीं हो, तो न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है। अच्छा, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? तो समान संख्या में स्थिर होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे। अच्छा, न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किससे लिए हैं? ठीक है, न्यूक्लियॉन समान नाम किससे लिए हैं? जे कह रहा है, तो ये न्यूक्लियॉन होता है ना, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, मतलब न्यूक्लियस को ही बोला जाता है। मतलब तब न्यूक्लियस में क्या होता है,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में, तो यही हो जाएगा नाभिक को ही न्यूक्लियन हो गया, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें विद्यमान रहता है। 9 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, तो सबसे पहले जानिए कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश, माइनस आवेश। तो अच्छा, तो हो जाएगा इसमें 9 नंबर में क्या हो जाएगा, देखिए कि यही हो जाएगा कि -1.6 गुना 10 की पावर 19 कूलम, ठीक है। अच्छा, पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, तो पॉजिट्रॉन तो धन आवेशित इलेक्ट्रॉन के कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु विद्युतता होते हैं, तब परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं, क्यों हुए उदासीन, ये भी हम लोग चर्चा किए अभी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन या टॉमसन या थॉमसन। अच्छा, 13 नंबर देखिए, प्रोटॉन की खोज कह रहा है, तो ईट पग और ग माने गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। देखिए ईट पर नाच या ईट पग नाच, ठीक है। ईट पर कहीं कहीं देगा रदरफोर्ड, कहीं कहीं गोल्डस्टीन, इसलिए आप लोग दोनों को याद रखिएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं देगा कि गोल्डस्टीन भी रहेगा और रदरफोर्ड रहेगा, ऐसा ऑप्शन कभी देगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रोटॉन कहाँ पे रदरफोर्ड है तो रदरफोर्ड मारेंगे, अगर रहता गोल्डस्टीन तो गोल्डस्टीन मारते, ठीक है। 14 नंबर देखिए, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी, ठीक है। अच्छा, तो नॉच, ना से न्यूट्रॉन, अच्छा से चैडविक था, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। अच्छा, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक किसी मूल कण की खोज से जुड़े, मूल कण की खोज से निम्न में से कौन जुड़े हैं, तो हमारे यहाँ के सत्येंद्र नाथ बोस जी हैं भारतीय, जो जुड़े हैं क्या जिससे, मूल कण की खोज से। अच्छा, आगे देखिए, पॉजिट्रॉन की खोज करता, तो पॉजिट्रॉन की खोज करता है इसमें से हो जाएंगे एंडरसन, ठीक है। 17 नंबर, कह रहा परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, मतलब कि परमाणु के नाभिक किसने खोजा था, तो ये रदरफोर्ड नहीं खोजा था। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो यही बोस जी जुड़े हैं, है ना। अच्छा, 19 नंबर देखेंगे, देखिए बोस जो है ना, जो संसार की उत्पत्ति हुई है कण से, उसको बोलते हैं हिग्स बोसॉन, तो बोलते हैं हिग्स बोसॉन। हिग्स एक वैज्ञानिक, एक बोस वैज्ञानिक है, दोनों के नाम पे पढ़ा है हिग्स बोसॉन, ठीक है। इसी से जीवन की उत्पत्ति हुई है, मतलब पृथ्वी मतलब पूरा ब्रह्मांड इसी से बना, यही कण से बना हुआ है, ठीक है, प्रारंभ में। 19 नंबर देखिए, उन्नीस नंबर का था न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे, नॉच, याद है ना, चैडविक, जेम्स चैडविक हो गए। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन किस में नहीं होता, किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता, 1 मिनट, अब ठीक है। हाँ, निम्नलिखित से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो जगह यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता क्योंकि इसका परमाणु संख्या ही 1 होता है ना। अच्छा, परमाणु संख्या 1 होता है, तो पर न्यूट्रॉन जो देखिए, ये जो नाभिक होते हैं ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये परमाणु द्रव्यमान, इसी को कहेंगे परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बेचारा एक तो है परमाणु, अधिक है परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या बराबर बोले हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, है ना। तो ई 1 है, तो ई भी 1, ई भी 1, तो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन यहाँ पे होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तरंग प्रकृति कह रहा है, तो इसका खोज की थी डी ब्रॉगली, ठीक है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं,
तो तत्व के सबसे छोटे भाग परमाणु कहलाएंगे। अच्छा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो कौन सा छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है यहाँ पे? तो स्वतंत्र रूप से तो कौन अणु रहेगा ना, परमाणु रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा परमाणु, स्वतंत्र रूप से कहना तो परमाणु, ठीक है ना। अच्छा 24 नंबर देखिए, भाई 24 नंबर देखिए, कह रहा है किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो इसके गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे, नाभिक के द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक के द्रव्यमान संख्या हम लोग क्या अभी जाने थोड़ा देर पहले कि नाभिक के द्रव्यमान संख्या बराबर होता है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या हो जाएगा, क्योंकि अभी जाने कि न्यूक्लियन बराबर मतलब होता है क्या चीज़, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दोनों के अगर जोड़ देंगे तो यही हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, कह रहा है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहेंगे? तो इसके अंतर क्या कहलाएंगे? 26 नंबर हो जाएगा द्रव्यमान क्षति, ठीक है। एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होगा? तो भिन्न होगा कौन? तो परमाणु द्रव्यमान ही भिन्न होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो दोनों का योगफल क्या कहलाएगा? तो द्रव्यमान संख्या कहलाएगा, अभी हम लोग जाने। अच्छा 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कहता है किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से किया जा सकता है। अच्छा, नाभिक का आकार का आकलन अल्फा किरणों के प्रकीर्णन से किया जा सकता है। नाभिक के धनावेशी होने की खोज किसने किया था? कौन बोला था कि नाभिक धनावेशित है? देखिए नाभिक धनावेशित होगा ही, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं, यानी दबदबा रहेगा किसका? प्लस का। तक नाभिक कुछ ही हो गया, नाभिक धनावेशित ही होगा। तो 30 नंबर में इसका रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड खोज किए थे इसका। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12, ठीक है। अच्छा पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन है जो किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होते हैं, वो कहलाते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। ये प्रोटॉन मत मार दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होते हैं एंटी पार्टिकल, जो पॉजिट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने किसका किया था? तो प्रोटॉन का किया था, है ना। पर याद है ना, पर ईट पर प्रोटॉन का रदरफोर्ड। अच्छा 34 नंबर देखिए, चौंतीस नंबर का आता है निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आणविक सिद्धांत कह रहा है, तो आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जॉन डाल्टन। इतना देर से हम लोग इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा फोटोन की ऊर्जा E और संवेग P और वेग C में सही संबंध इनमें से क्या है? तो हो जाएगा P बराबर E बटा C होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम निम्न में से किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो ये वैज्ञानिक किससे? पॉली से संबंधित है। अच्छा रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो इस संबंध है कैसे? चक्रण से। 38 नंबर देखिए, अड़तीस नंबर क्या आता है? क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में निर्दिष्ट करता है क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? देखिए कह रहा अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा में निर्दिष्ट करता है, ये कह रहा है, तो इसका हो जाएगा कक्षीय क्वांटम संख्या। क्या हो जाएगा? कक्षीय क्वांटम संख्या। 39 नंबर देखिए, कह रहे परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होते। कह रहा है परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों
कि चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होते। ती है जे पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है बात के। किसी परमाणु के वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो वातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इस यहाँ पे तो होना चाहिए, तो ये होना चाहिए यार, इसका तो कोई सीमा नहीं होना चाहिए, वातम कक्षा में कह रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं 41 नंबर। इकतालीस नंबर क्या आता है? एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? देखिए अभी हम लोग चर्चा किए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन है 9 को और न्यूट्रॉन है 10 को, मतलब 19 हो जाएगा। आगे देखिए 42 का आता है और यहाँ पे ऊपर है द्रव्यमान संख्या और नीचे है क्या चीज़? परमाणु संख्या। के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः कितना है? तो नीचे रहता है जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या। तो 88 हो जाएगा क्या चीज़? परमाणु क्या चीज़ कह रहा है? प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होगा, यानी कि 88 हो जाएगा। क्या चीज़? 88 हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या, मतलब बाद में 88, मैंने बाद में 88 इसमें भी है, अच्छा इसमें भी है। आगे कह रहा है न्यूट्रॉन इसमें से कौन होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है, न्यूट्रॉन निकालना होता है ना, तो द्रव्यमान संख्या में माइनस कर देते हैं प्रोटॉन की संख्या को। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी रहे उसकी संख्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 226 माइनस हो जाएगा 88 बराबर 138। तो आंसर ये हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा 43 देखिए। 43 कहता है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है उस तत्व का द्रव्यमान संख्या। देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है पोटेशियम का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान 40, परमाणु संख्या 19 में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो यही इलेक्ट्रॉन संख्या ना होगा। इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, यानी परमाणु क्रमांक तो 19 हो जाएगा, इसमें ये आंसर हो जाएगा। अच्छा 45 नंबर देखा जाए, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 18 हो जाएगा भाई, 18 हो सकता है परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? 18 ही हो सकता है। 46 नंबर देखिए, तो 46 नंबर क्या आता है कि किसी नाभिक का परमाणु क्रमांक जेड है। याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, परमाणु क्रमांक जेड है, अच्छा, और द्रव्यमान संख्या एम है, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा? देखिए तो न्यूट्रॉन संख्या क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, यही हो जाएगा ना न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एम माइनस जेड, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर देखिए, 47 नंबर कहता है परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। क्या होते हैं भाई? तो इसमें हो जाएंगे 18 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको माइनस करेंगे ना, याद रखिए इसको माइनस करेंगे 35 में से 17 तो 18 ही आएगा ना। हाँ, तो आगे देखिए 48 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? तो देखिए ये तो संभव हो सकता है 1s² 2s² 2p5, ये भी हो सकता है 1s² 2s² 2p6 2d दे दिया है, ये कभी हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे 2d10 दे दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तो हो ही सकता है, ये भी हो सकता है। चलिए ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि 1s² 2s² 2p6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा Ne प्लस Na प्लस का। ठीक है, नियॉन प्लस सोडियम प्लस, चलिए ये हो जाएगा बी। 50 नंबर देखिए,
50 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन के लिए है। तो क्लोरीन का कितना होता है, तो हो जाएगा 17 होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7, ये तो ऐसे गया 2, ये यहाँ पे तो 17 हो जाएगा, 2 8 7, ठीक है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं जोड़िएगा कि यहाँ पे देखिए 17 होता है, इसलिए 8 से 2 10 और 7 17 पूरा हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरा हो गया ना, और परमाणु संख्या भी उसी को बोलते हैं, तो क्लोरीन का ही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्व के लिए है। धातु तत्व के लिए, धातु तत्व के लिए है तो हो जाएगा 20 वाला कौन हो गया, और 10 18 हो गया, हो जाएगा 8 2 10 हाँ चलिए हो जाएगा डी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पूछ रहा है, एल्युमिनियम का पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो इसमें हो जाएगा 13 वाला कौन है, 13 ये हो जाएगा 2 8 3 वाला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 2 8 2 दे दिया है, तो ये तो ऐसे भी गलत है, ये भी ऐसी गलत हो जाता है, ये भी ऐसी गलत हो जाता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है। सोडियम आयन की कौन है, ये हो जाएगा स्वर्ण पत्र। देखिए 54 नंबर देखिए ध्यान से, गोल्ड फॉइल है स्वर्ण पत्र, किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था, है ना, तो अल्फा कणों का प्रकीर्णन करके रदरफोर्ड नाभिक की खोज किए थे, ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा की ओर जाता है तो क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। 56 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करना है, तो चर्चा करते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि हुंड के सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है ना, तो ये तो नहीं हो जाएगा, यहाँ हाँ ये हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, मतलब 2 सिर्फ करता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि विन्यास हुंड के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो 1 और 3 दोनों नहीं करता है। कौन में ऑप्शन है, यहाँ पर डी। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, तो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा सोडियम में 10। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बाहरी कक्षा में जो होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब वैलेंसी जिसको बोलते हैं, तो हो जाएगा 2 आंसर। 59 नंबर देखिए, एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि कितना हो जाएगा 39। एक तत्व ए के परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 8 10 हो गया और 3, तो 3 हो जाएगा और 10 और 3, चलिए ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने वैलेंसी बाहरी का अच्छा वाला। आगे देखिए 61 नंबर, परमाणु का द्रव्यमान किस मौलिक कणों पर निर्भर करता है ना, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे करेगा, इसी पे निर्भर करता है, मौलिक कण निर्भर करता है परमाणु का द्रव्यमान। यदि कक्षा के संख्या को n से व्यक्त किया जाए तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, तो होगा 2n² हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है, तो यह सिद्धांत हुंड का नियम कहलाता है, याद रखिएगा। 64 नंबर, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग के युग्मत निर्धारण नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका है, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, तो ये अल्फा कणों की सहायता से की थी।
अच्छा 67 नंबर, इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किया मिल्टन। 68 नंबर देखिए, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तो हो जाएगा मेसोन है ना, यही बांध के रखता है न्यूक्लियॉन को। न्यूक्लियॉन मतलब कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में ही दोनों रहता है। किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पे? तो किसी तत्व के रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है उसका वैलेंसी पे, माने संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है ना। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है किस पे? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या पे कौन से स्थान पे वो है, उस तत्व उस पर निर्भर करता है उसका रासायनिक गुण, ठीक है। अच्छा, जैसे पीरियोडिक टेबल में भी वैसे ही दर्शाया रहता है ना उसके गुण के आधार पे। न्यूट्रॉनों की खोज करता है ना, तो न्यूट्रॉनों की खोज करता कौन थे? तो न्यूट्रॉनों की खोज करता भाई न्यूट्रॉनों की खोज करता 71 नंबर ते हो जाएंगे पॉली। मेसोन की खोज करता युकावा हो गए, ठीक है। तो आज बस इतना ही, आगे हम लोग अगला टॉपिक को कवर करेंगे और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसमें कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ बल मिले और हम भी उत्साहित हों वीडियो बनाने के लिए, आपको आप तक पहुंचाने के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें, और ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।